योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग व्यक्ति को अपने शरीर की तरफ उसका ध्यान केंद्रित करता है, शरीर से और ऊपर जाने पर मन पर ध्यान केंद्रित करता है, आत्मा पर उसका ध्यान केंद्रित होता है और आखिर में जाते जाते परमात्मा पर उसका ध्यान केंद्रित होने लग जाता है। तो मानसिक रोगों में हम देखते हैं कि मानसिक रोगों में व्यक्ति को अपने निर्णय का स्तर है वो उच्च रखना चाहिए, अपने विचारों का स्तर है वो उच्च रखना चाहिए। अगर ये चीज़ की जाए, अपने विचारों का स्तर उच्च रखा जाए, तो मनोरोग अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए मनोरोग में हमको सद साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, हमें बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा निदान है कि आप अपने विचारों का स्तर उच्च रखें तो आपके निर्णय होंगे वो उच्च स्तर के होंगे, और जब निर्णय आपके अच्छे होंगे तो क्या होगा कि उसमें असफलता की संभावना कम होती जाएगी और मनोरोग भी अपने आप दूर होते जाएंगे। अब हमें निर्णय किस तरह से लेने चाहिए, यह एक नियम होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं, एक अनुशासन होता है। उन सब चीज़ों का हमें परोपकार व्यक्ति जितना करेगा उसके विचारों का स्तर होगा उतना ज़्यादा होगा, और विचारों का स्तर है वह उच्च होगा। विचारों का स्तर उच्च होगा, निर्णय लेने की क्षमता उसकी उच्च स्तर की होगी, और मनोरोग को दूर करने में बहुत ही वो प्रभावी कदम है। तो हम मनोरोग में हम देखते हैं एक मेंटली हेल्थ कंडीशन में बाइपोलर का उदाहरण हम लेते हैं कि इसमें योग, आसन, प्राणायाम किस तरह से महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के जो मूड है, व्यक्ति का एनर्जी है, या फिर जो एक्टिविटी लेवल है उसमें विभिन्नता इसमें पाई जाएगी। अब इसमें व्यक्ति में 2 एपिसोड्स पाए जाएंगे, एक तो हाई लेवल का एपिसोड पाया जाएगा, एक लो लेवल का एपिसोड इसमें पाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर के 3 टाइप माने हैं, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, एक साइक्लोथमिक डिसऑर्डर है। तो इसमें हम इसका हाई लेवल देखते हैं तो इसमें व्यक्ति बिना मतलब के ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो नींद है वो बिल्कुल कम भी हो सकती है, और इसका जो विचार है या बोलने की जो इसकी तरीका है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसका स्लीप पैटर्न है वो बदल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो पल्सिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें इसमें पाई जा सकती हैं। और जो लो लेवल है उसमें व्यक्ति में क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाएगा, एम्प्टीनेस, उसमें खालीपन महसूस होगा, व्यक्ति बिल्कुल निराशावादी हो जाएगा, एकाग्रता में व्यक्ति को दिक्कत होने लग जाएगी, कोई भी निर्णय लेने में व्यक्ति को बड़ी परेशानी होगी, व्यक्ति की भूख में, उसके वजन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और अंत तक जाते जाते उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। अब इसके कारण माने हैं, कारण में जेनेटिक्स, आनुवंशिक कारण हो सकता है, ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें हो सकते हैं। आजकल जो व्यक्ति के मानसिक रोग को या मनोरोगों को जो सबसे प्रभावित करने वाला कारण है वो पर्यावरणीय कारक बनता जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो गया है और विचारों की स्थिरता है वो बिल्कुल होने नहीं दे रहा है, और व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए विचारों की स्थिरता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कारण इसमें हो सकते हैं। अब इसमें योग है, योग से क्या होगा, योग व्यक्ति की जीवन में स्थिरता को लाएगा, विचारों की स्थिरता को लाएगा, उसके निर्णय के स्तर को उच्च करेगा, उसके विचारों के स्तर को उच्च करेगा। योग से व्यक्ति में परोपकार की भावना बढ़ेगी और व्यक्ति स्वयं से पर की ओर जाएगा। स्वयं से पर की ओर जाते ही व्यक्ति के विचारों का स्तर है वो उच्च होता जाएगा। इसलिए इसमें हम देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जैसे आसन और प्राणायाम है वो किस तरह से उपयोगी हैं। इसमें जब हम प्राणायाम की बात करें तो इसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जा सकता है, कपालभाति इसमें कर सकते हैं, भ्रामरी, भस्त्रिका, योग निद्रा बहुत उपयोगी है इसमें, एंड वॉकिंग मेडिटेशन इसमें किया जा सकता है, और माइंडफुलनेस की कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा जो आसन को हम देखें, आसन में पवन मुक्तासन, ताड़ासन, मार्जरासन, दंडासन, अर्ध पिच मयूरासन, सेतु बंदासन, पश्चिमोत्तानासन, गरुड़ासन, उपविष्ट कोणासन, ये आसन इसमें बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसमें कोशिश करनी चाहिए एक ही आसन में साधक है, व्यक्ति है जो योग का अभ्यास कर रहा है वो अधिक देर तक बैठे, क्योंकि आसन का मतलब यह है ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जिसमें सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा जाए, उसी को ही आसन कहते हैं। तो इस जो मेंटल डिसऑर्डर है उसमें यौगिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, जिनको उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए।